friends, hope everyone is doing great. Yes, welcome to my channel M by M, Maths by Madhvi. Today we will continue our first chapter sets. In that we will see problem set 1. अब तक हम लोगों ने set में देखा what are the sets, how to write the sets, type of sets, operations on the sets. ये सब की रिवीजन हम लोग अभी प्रॉब्लम सेट 1 में करेंगे. So let's start with the problem set 1. First question is choose the correct alternative answers each of the following questions. So first one is if M is a set is 1, 3, 5 and N is a set of 2, 4, 6, then M intersection N is equal to what? So we write, मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. M intersection N. Intersection means the common element from both the sets. 1, 3, 5, 2, 4, 6. एक भी एलिमेंट सेम नहीं है. So we can write it is a empty set. अभी 4 ऑप्शन में से कौन सा empty set है? एक तो ऐसे लिखते हैं empty set और ऐसे भी लिखते हैं empty set. Which one is? So our option C is the correct option. Now next question. P is a set of all x such that x is an odd natural number and x is greater than 1 and less than or equal to 5. How to write this set in roster form? मैं यहाँ set लिख लेती हूँ. Set P is equal to curly bracket. Roster form means listing method. x odd natural number है, मतलब odd number से एक से बड़ा चाहिए, मतलब 1 नहीं तो बड़ा है 3, 4 नहीं 5 और इज इक्वल टू 5 और लेस देन 5. तो दो ही नंबर्स है. अभी P इज इक्वल टू 3 एंड 5. कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? यस, वी आर गेटिंग इट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज set P is equal to 1, 2, 3, 4 up to 10. What type of set P is? P type of sets उन्होंने पूछा है. null set, infinite set, finite set, none of them. null set means empty, ये तो empty नहीं है. infinite means uncountable और finite means countable. अभी P के एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं. it is 1 to 10. so there are 10 numbers. so it is finite set because there are countable numbers in the sets. Next one is fourth. M union N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and M is equal to 1, 2, 4. Then which of the following represent N? उन्होंने M union N दिया हुआ है. It is 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और M सेट दिया हुआ है. इट इज 1, 2 और 4. व्हाट इज यूनियन? यूनियन मीन्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं M के और N के. यहाँ 1, 2, 4. तो मैं पहले उनको अंडरलाइन कर लेती हूँ. 1, 2 और 4. तो N में कौन से नंबर्स आने चाहिए? 3, 5 और 6. अभी हम लोग दिए हुए ऑप्शंस चेक करते हैं. हमें n में कौन से एलिमेंट्स चाहिए? एक तो 3 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए और a रिपीट हो जाएगा तो भी चलेगा. सो फर्स्ट वी आर चेक 3, 5 एंड 6. ऑप्शन ए में 3, 5, 6 नहीं है. ऑप्शन बी में 3 है, 5 है, 6 है और 4 है. ओके, इसमें 5, 6 है लेकिन 3 नहीं है. इसमें भी 5, 6 है लेकिन 3 नहीं है. तो यहाँ 4. नाउ लिखते समय 4 कॉमन एलिमेंट है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे. सो आवर सेट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनमें से M हो गया ये तो N हुआ 3, 5, 6, 4. दैट इज 3, 4, 5, 6. उन्होंने ऑर्डर से लिखा है. ऑर्डर से नहीं भी लिखते तो भी चलता. तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If P is a subset of M, then which of the following set represent P intersection of P union M? चलो हम लोग ये सॉल्व करते हैं.
हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी सीखी है यूनियन और इंटरसेक्शन की, उसका यूज करेंगे। उन्होंने दिया है इफ P is a subset of M, then P union M is equal to P M का सबसेट है, तो P union M is equal to M। हम लोगों ने देखा है जब सबसेट रहता है तो यूनियन के टाइम सुपर सेट आता है और इंटरसेक्शन के टाइम सबसेट आता है। P सबसेट है और M सुपर सेट है, तो P यूनियन M इज इक्वल टू M। अभी हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। उन्होंने हमें पूछा है P इंटरसेक्शन ब्रैकेट P इंटरसेक्शन P यूनियन M दिया हुआ है, तो P यूनियन M इज M, सो P इंटरसेक्शन M, तो ये लिखना है। हम लोगों ने देखा है इज इक्वल टू P, क्यों? एज P इज अ सबसेट ऑफ M। P कौन है? सबसेट है। सबसेट के टाइम हम लोग लिखते हैं इंटरसेक्शन इज सबसेट एंड यूनियन इज सुपरसेट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? देयरफॉर P इज आवर करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इट इज A, ऑप्शन नंबर P। हम लोगों ने दोनों का प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स? इनमें से कौन से सेट एम्प्टी सेट है? सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन, ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था एग्जांपल में। पैरेलल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उनका जो सेट है वो एम्प्टी सेट आएगा। दिस इज वन ऑफ द एम्प्टी सेट। सेकेंड, set of even prime number, which is even prime number? It is 2, so it is not empty set. The month of English calendar having less than 30 days, 30 days आते हैं, कौन से मंथ में आते हैं? फेब में आते हैं। It is 28 और 29, तो ये भी empty set नहीं है। Then P is a set of all x such that x is an integer and lies between -1 to 1। इंटीजर में -1 और बीच के 1 आता है 0, मतलब ये सेट में आता है 0 एलिमेंट आता है, तो इट इज 1। अगेन ये नॉट एम्प्टी, तो यहाँ एम्प्टी सेट आया था हमारा, यहाँ सेट में आया था 2, यहाँ सेट में आया था फरवरी और यहाँ आया, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मैंने चारों भी सेट आपको निकाल के दिखाए, ये रफली सॉल्व करते हैं, हमें खाली ऑप्शन चूज करना रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकेंड आल्सो सिमिलर, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। चारों के लिए तो फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। हम लोगों ने सेट का डेफिनेशन देखा है। सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो अभी चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज कलर ऑफ रेनबोज। Yes, color of rainbows for everyone are same. Second is tall trees in the school campus. Tall means kitne tall? It is a relative term. The meaning of tall changes person to person, so it is not a set. Rich people in the village. Again, rich, it is a relative term. इसका meaning भी people to people change हो जाता है, so it is also not a set. इजी एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल आपको इजी है वो आपके दोस्त को ना हो, तो इसलिए इट इज ऑल्सो रिलेटिव टर्म। तो ये तीनों भी सेट नहीं है, तो सेट कौन है? द कलर ऑफ रेनबो इज द सेट, सो इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन यूनियन डब्ल्यू। एन मीन्स नेचुरल नंबर सेट। व्हाट आर द नेचुरल नंबर सेट? 1, 2, 3, 4 and dash dash. What is the whole number set? W means whole number set. It is 0, 1, 2, 3 dash dash. अभी उन्होंने पूछा है N intersection W. अभी इनमें कौन से कॉमन एलिमेंट्स है? सो 1, 2, 3, 3 आगे 4 रहेगा तो 4,
विच आर दोज 1 2 3 4 डैश डैश। तो कौन सा सेट हुआ, ए बी सी और डी? यस, वी आर गेटिंग ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, P is a set of all X such that X is the letter of the word Indian। उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हम लोग इसको लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं। P इज इक्वल टू, अभी जो लेटर 2 बार आएगा वो नहीं लिखना है, खाली जो 1 टाइम्स ही लिखेंगे। I, फर्स्ट वन इज, देन N, देन D, I फिर से आ गया तो नहीं लिखना है, फिर A, again N comes, so don't write it, so we are getting the set INDA. Which one is the correct? Yes, B is the correct option. Now question number 4. If T is a set 1 2 3 4 5 and M is a set 3 4 7 8, then what is the T union M? T union M means all the elements from the set T and from the set M। अभी जो कॉमन है वो एक ही बार लिखने हैं, सो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। 3 और 3 सेम है, 4 और 4 भी सेम है, तो सेट लिख लेते हैं। पहले T लिखती हूँ मैं, 1 2 3 4 5। अभी जो M से बचे हुए 7 और 8, 7 and 8। See which is our correct option? 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7 8। Our option C is the correct option. Here we are completing our question number 1 and 2. Now question number 3. यहाँ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 1.4 में सॉल्व किए थे। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट। आउट ऑफ 100 person in a group, 72 persons speak English and 43 persons speak French. Each one out of 100 persons speak at least one of the language. 100 लोगों का ग्रुप है, उनमें से 72 इंग्लिश बोलते हैं और 43 फ्रेंच बोलते हैं। दो ऑल 100 persons speak at least one, कौन सी तो एक लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। Then how many speak only English, how many speak only French, and how many of them speak English and French both? So हम लोग सेट एज्यूम करते हैं। फर्स्ट लेट, मैं अभी लेटर अलग यूज करती हूँ। E is a set of person who speak English. F is a set of persons who speak French. Therefore, E intersection F is equal to set of person who speak both which language? English and French. And E union F means set of persons who speak at least any one language. Any one language. तो गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग सब लिखते हैं अभी। नंबर ऑफ E, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश? 72.
Number of F. How many speak the French language? They are 43 people. They are given total number of person are 100 and each speak at least one. Therefore, number of E union F is equal to 100. तो हम लोग पहले निकालेंगे दोनों लैंग्वेज कितने पीपल्स बोलते हैं. सो E इंटरसेक्शन F ये हम लोग को पहले निकालना है. सो वी नो द फॉर्मूला. राइट डाउन दैट वन. नंबर ऑफ E union F is equal to number of E plus number of F फ्रेंच वाले माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F. अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. इट इज 100 is equal to 72 plus 43 minus number of E intersection F. 100 is equal to 115 minus number of E intersection F. अभी ये माइनस टर्म यहाँ ले लेती हूँ मैं. नंबर ऑफ E intersection F is equal to 115 minus 100. So is equal to 15. Number of E intersection F is equal to 15. It means 15% speak both English and French. अभी उन्होंने पूछा है how many speak only English and how many speak only French. The persons who speak only English is equal to number of English minus number of English intersection French. So we are getting 72 minus 15. So is equal to 57. The person who speak only French is equal to number of F minus number of E intersection F. It is 43 minus 15 is equal to 28. So, कितने people? So, write down our answer. Therefore, 57 people speak only English and 28 people speak only French. 15 speak both. ये हो गया हमारा आंसर. Now question number 4. 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. Out of these, 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth और Pradnya? तो उन्होंने दिया है ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में दोनों ने ट्रीज लगाए. सो लेट A is equal to set of
trees planted by park. And B is a set of trees planted by Pradnya. Therefore, number of A is equal to 70. Number of B is equal to 90. Now, A intersection B is equal to set of trees planted by both of them together. Therefore, number of A intersection B is equal to 25. Therefore, A union B is a set of trees planted by Parth or Pradnya. तो हम लोगों को अभी यूनियन निकालनी है. So write down our formula. Therefore, we know number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. So it is 70 plus 90 minus 25. So it is 90 plus 70, it is 160 minus 25. So it is 135. So number of A union B is equal to 135. तो दोनों ने मिला के कितने ट्रीज लगाए? 135. So the number of trees planted by Parth and Pradnya is 135. उन्होंने 135 trees plant किए. Now question number 5. If number of element in set A is equal to 20, number of B is equal to 28, number of A union B is equal to 26, then find number of A intersection B. तो उन्होंने वैल्यूज डायरेक्टली दी हुई है, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. We know number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B is equal to, substitute the values, it is 20 plus 28 और यहाँ है 36 minus number of A intersection B. So 36 is equal to 48 minus number of A intersection B. मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ. नंबर ऑफ A intersection B is equal to 48 minus 36 is equal to 12. Therefore, number of element in A intersection B is equal to 12. So, यहाँ हमारा प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ. जो बाकी समय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो आप सबको रिवीजन हो गई होगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट. सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो. आई विल आंसर दैट. ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.